और डुग्गर खबर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सूची तैयार की है। जेके लोकल आतंकवादियों की सूची तैयार की है। खुफिया एजेंसियों की सहायता से इस लिस्ट को तैयार किया गया है। इसमें डोडा से 118, किश्तवाड़ से 36, आरिसपुरा से 14 की पहचान की गई है। इन्हें आतंकवादी घोषित किया जाएगा। इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इनके जो अकाउंट्स हैं, इनके जो खाते हैं, वो भी फ्रीज किए जाएंगे। यूएपीए के तहत ये अहम कार्रवाई होना है। और इस वक्त मजीद अपडेट के साथ मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर एडिटर न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, बेहद अहम ये खबर है, आपसे इस अहम खबर पर डिटेल्स चाहेंगे। देखिए हिना, एक छोटी सी करेक्शन है। ये आरिसपुरा नहीं है, ये रजौरी और पुंछ जिले हैं जहां से 14 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जी। लेकिन एक, जैसे आप बता रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा एक क्रैकडाउन जो है आतंकवादियों पे, ये वो आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ साल पहले ही ये लोग जो है पाकिस्तान कोई बॉर्डर क्रॉस करके या कोई लीगल वे से क्रॉस करके वहीं पे रह गए और वहां से भारत में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन बैठे हुए हैं उनके साथ मिलके ये आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो एक लिस्ट तैयार की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जो जम्मू कश्मीर का खुफिया एजेंसी है उनकी मदद से। जैसे आपने बताया कि 118 इसमें वो आतंकी हैं जो डोडा के रहने वाले हैं, 36 वो आतंकी हैं जो किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और 14 वो आतंकी हैं जो रजौरी और पुंछ जिले जो है वहां के रहने वाले हैं जी। खुफिया एजेंसी को ये जानकारी भी मिली है कि जो डांगरी में जनवरी 1 में को जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के, उसमें यही रजौरी पुंछ के जो आतंकी हैं, लोकल आतंकी हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन्होंने ही जो आतंकियों को सारी इंफॉर्मेशन दी थी, सारी जानकारी दी थी जी। तो अभी गृह मंत्रालय ने कुछ कड़े कदम उठाने का जो डिसीजन लिया हुआ है जी। इन आतंकवादियों को जो पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेट कर रहे हैं जी, इनकी संपत्ति जो है, इनकी प्रॉपर्टी जो है उसे अटैच करने की, कुर्क करने की प्रोसेस जो है वो भी शुरू कर दी गई। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही गूल में 3 से 4 आतंकवादियों की जो प्रॉपर्टी थी उसे अटैच किया। तो अभी जो सरकारी एजेंसीज हैं, जिसमें चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, उनका ये मानना है कि ये जो लोकल आतंकी हैं इनका ना सिर्फ रेडिकलाइजेशन में, जो नए आतंकियों को रिक्रूट करने में, लेकिन जो आतंकी यहाँ पर ऑपरेशनल हैं उन्हें इंफॉर्मेशन देने में, उन्हें जो टेररिस्ट जो टारगेट सिलेक्ट करने में उन्हें ये लोकल आतंकवादी हेल्प कर रहे हैं। तो इन पे एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए जी। तेजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। और इस अहम खबर पर क्या कुछ रिएक्शंस रहेगा उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक और सहयोगी समीर भट्ट। समीर, जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे, तेजन जी ने साफ तौर पर कहा है कि बेहद अहम ये लिस्ट जो है इसको माना जा रहा है और साफ तौर पर ये पैगाम देने की कोशिश है कि इस तरह की किसी भी नापाक हरकत को अब हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिटेल्स चाहेंगे आपसे। देखिए हिना, आज सही कहा तेजेंद्र जी, जिस तरह से कह रहे थे, एक आतंकवादियों के बीच न सिर्फ आतंकवादी जो एक्टिव आतंकवादी हैं, बल्कि वो आतंकवादी जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, वो प्लान्स कर रहे हैं और साजिशें कर रहे हैं, फंडिंग मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एमएचए ने जो लिस्ट तैयार की है
उसके मुताबिक न सिर्फ राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ बल्कि जम्मू प्रोविंस में जितने भी जहाँ पे भी वो आतंकवादी या उन आतंकवादियों के समर्थक जो जहाँ पे रहते हैं या ऑपरेट करते हैं या जो अभी POK में है, POK में है और यहाँ पे अभी यहाँ सप्लाई करते हैं, फंड्स को सप्लाई करते हैं, लेकिन उनके घर यहाँ पे है, उन घरों को सीज किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा और जो कानून के तहत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। संदेश साफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट अब किसी भी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की जो बात उस पर पूरी तरह से कायम है और आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में अब सरकार दिख रही है। क्योंकि जो आतंकवादी ने जिस तरह से डांगरी में, राजौरी में हमला किया था, 7 बेगुनाह लोगों को मार गिराया गया था, उसके बाद भी होम मिनिस्टर यहाँ पे जब यूनियन होम मिनिस्टर आए थे अमित शाह, तो उन्होंने कहा था कि अब जो लड़ाई है वो निर्णायक होगी और जो आतंकवाद और आतंकवाद को समर्थन देने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा, तबाह किया जाएगा। न सिर्फ जो एक्टिव आतंकवादी उनके घरों को सीज किया जाएगा या उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा, बल्कि जो उनको समर्थन देते हैं, जो पर्दे के पीछे, चाहे वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो या कहीं पे भी हो, उनको खोज लिया जाएगा, उनकी आइडेंटिफाई की जाएगी। और अब MHA ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें बहुत सारे लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, जिसमें 118 तो डोडा किश्तवाड़ एरिया में है, फिर राजौरी पुंछ में भी बहुत सारे लोग हैं। तो उनके खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साफ संदेश है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग, जो लोग टारगेट किलिंग करना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे अमन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो बेगुनाह लोगों को मारना चाहते हैं, उनकी इस इंटेंशन को, इस एफर्ट को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्योंकि अब आगे टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस की भी चर्चाएं हैं। अगर असेंबली इलेक्शन इस साल नहीं तो अगले साल लोकसभा के पोल्स हैं, इस साल पंचायत के पोल्स भी होने हैं, म्युनिसिपल पोल्स का भी टाइम आ गया है। तो उससे पहले सरकार पूरी तरह से जो आतंकवाद है उसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ना चाहती है। बिल्कुल। तो आतंकवाद का जो बुनियादी ढांचा है उसको पूरी तरह से मुनहदिम करने की, ध्वस्त करने के लिए अब तैयार नजर आ रही है सरकार और उसी डायरेक्शन में ये एक बेहद अहम कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया समीना आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूची तैयार की है। आपको बताएं कि JK लोकल यानी जो मकामी आतंकवादी हैं उनकी ये लिस्ट बनाई गई है। डोडा से 118, किश्तवाड़ से 36 और जिस तरह से लगातार हमारे तमाम तर साथी जो है इस पर अपडेट दे रहे थे कि एक बड़ा कदम है MHA की तरफ से और कदगन लगाने की ये पूरी तरह से तैयारी जो है वो नजर आ रही है। आतंकवादी ने घोषित किया जाएगा, साथ ही साथ संपत्ति जो है वो भी इनकी जब्त की जाएगी, इनके जो अकाउंट्स हैं वो भी, तमाम खाते जो हैं वो भी सीज किए जाएंगे। UAPA के तहत तमाम तर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और पुंछ से बड़ी खबर आपको दे दें, 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। 3 किलोग्राम नशीले पदार्थ का ये वजन बताया गया है और इसकी जो मालियत है वो करोड़ों की कीमत बताई जा रही है। तो पुंछ से ये अहम खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर कि नशे के खिलाफ किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में खास मुहिम, खास अभियान चलाया जा रहा है। और उसी कड़ी के तौर पर पुंछ से ये खबर है जहां 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया। 3 किलोग्राम का ये नशीला पदार्थ जो है ये बताया जा रहा है और इसकी कीमत जो है वो करोड़ों की बताई जा रही है। तो लगातार नशे के खिलाफ ये जो मुहिम है, अभियान है, ये लगातार पूरे UT जम्मू कश्मीर में जारी है। रामबन से गांधी के कोठी जागीर तक गांधी गांव के लोग सड़क न होने से बेहद परेशान थे। JNK सरकार के सचिव शैलेंद्र काबरा ने मामले में हस्तक्षेप किया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत परियोजना को मंजूरी दी। काम पूरी तेजी के साथ शुरू किया गया। दावा है कि निश्चित समय पर इसे पूरा कर लिया जाएगा। DDC अध्यक्ष डॉक्टर शमशाद चांद ने इस परियोजना के लिए काम का उद्घाटन किया।
यहाँ दूर के मकाम पे PMGSY रोड का इनॉग्रेशन किया, जो किक स्टार्ट हमने किया है। ये रोड फरीदाबाद मोइला हारा के नाम से जो है है, जो आज 3rd फेज में अपग्रेडेशन में आज हमने इसका किक स्टार्ट किया है। इसका एस्टिमेटेड कास्ट 6 करोड़ है और 6 किलोमीटर है। ये 3 गाँव को जो है बहुत बड़े विलेजेस जो है, जो मेन हब है पूल का, उसको जो है फीड करता है। मुझे उम्मीद है कि PMGSY डिपार्टमेंट इस काम को जो है विद इन टाइम लिमिट में कंप्लीट करेगी और जितनी भी कमियां इसमें होंगी, क्योंकि ये पहले जो है नाबार्ड के ज़रिए से ये रोड बनी है PWD डिपार्टमेंट से, लेकिन PMGSY एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर जो भी रोड PMGSY ने अभी तक बनाई है बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है रेस्टोर किया है और पूरी तरीके से वाइडनिंग पासिंग जोन्स वगैरह इन्होंने रखे होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि इस रोड में भी जो गाइडलाइन है, जो नई गाइडलाइंस है, जिसमें पासिंग जोन्स है, जिसमें ड्रेनेज का सिस्टम है, जिसमें वॉलिंग है, जिसमें वाइडनिंग है, और पूरी तरह से बीटी करके इस रोड को अपग्रेडेशन करके जो है लोगों के हवाले करेंगे। नुगर खबरों में ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। शौकत लोन शोपियां में एक बिजनेस आइकन के तौर पर सामने आ रहे हैं। इन्होंने शिफू के ब्रांड नाम के तहत विभिन्न बिजनेस इकाइयां स्थापित की हैं और शोपियां के सैकड़ों स्थानीय शिक्षित युवाओं को नौकरी दी है। शौकत शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार की प्रेरणा और आशा के रूप में सामने आ रहे हैं। उनका कहना यही है कि उन्होंने व्यवसाय क्षेत्र में अपने प्रयासों को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के रोजगार के लिए स्थापित किया है। पहले अस्पताल के लिए एक भवन का निर्माण किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दर्जनों युवा उनके पास नौकरी के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने अपने अस्पताल भवन के ढांचे को एक शॉपिंग मॉल में तब्दील कर दिया ताकि अधिक युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। इंटीरियर मैंने जब देखा मैं काफी खुश हुआ और लोगों को भी यहाँ पे आना चाहिए। आपको पता नहीं है, यहाँ एक ही हब के नीचे सब कुछ है। आपको खाना भी मिलेगा, डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, डेंटल्स भी अवेलेबल है, एक्सरे भी, डिजिटल एक्सरे और इंडोस्कोपी, हर कोई फैसिलिटी इधर अवेलेबल है। तो ये हमारे शोपियान के की बहुत बड़ी कामयाबी है शोपियान में, और बहुत से लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी मिलता है। आप देखिए 40 दुकानदारों का यहाँ इस मॉल में रोजगार मिलेगा, बाकी सेल्समैन का भी मिलेगा। लोगों को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टरों में फायदा। हमने प्रोग्राम आज से 5 साल पहले रखा था, मतलब इसके बारे में जो हमने ये कम्प्लेक्स शुरू कर दिया। हम एक्चुअली हमने ये अपने नर्सिंग होम के लिए रखा था। बिल्कुल हमने उनके लिए रखा है कि जिनको भी यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमने इनको यहाँ पे मतलब एडजस्ट किया है। जनजातीय मामलों के सचिव एवं मिशन यूथ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने डीसी अनंतनाग डॉक्टर बशारत कय्यूम की मौजूदगी में बिजबिहाड़ा में अंतर जिला LG रोलिंग ट्रॉफी के सेमीफाइनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टर शाहिद इकबाल ने कहा कि मिशन यूटी सरकार की खास पहल है और LG रोलिंग ट्रॉफी का उद्देश्य युवाओं को खेल की सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। उन्होंने कहा कि LG रोलिंग ट्रॉफी ने इस साल 40,000 से अधिक नौजवानों को राग़िब किया है और ये आयोजन एक वार्षिक समारोह के रूप में जारी रहेगा। बशारत कय्यूम ने युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए खेल विभाग की सराहना की। और कंपटीशन होते रहेंगे और किश्तवाड़ जिले के 13 छात्रों ने इंडियन आर्मी स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षा को पास कर लिया है और ऐसा पहली बार है कि किश्तवाड़ के रिमोट क्षेत्रों के छात्रों ने सेना स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षा पास की है। परीक्षा में 50 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 13 छात्रों ने प्रवेश के लिए क्वालिफाई किया। छात्रों और उनके अभिभावकों ने इंडियन आर्मी स्कूल की प्रशंसा की है। बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे यहाँ टीचर जो है उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। ज्योति मैम, मुइन सर, वसीम सर, इन सारों ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और उसके बाद हमारा एंट्रेंस हुआ जम्मू में और हमने वहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई किया और हमें आज बहुत ज्यादा खुशी है। इंडियन आर्मी 11 RR को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, खासकर सीओ सर को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हों की वजह से मुझको एक ऐसी प्लेटफॉर्म मिली है जहाँ से हम
मान लो कि अगर कोई इंसान एक ऐसे प्लेटफॉर्म पाना चाहता है जहाँ पर और कोई ना हो, तो सीओ सर ने हमें वैसे एक प्लेटफॉर्म दे दी। और कॉन्फिडेंस, चेयरफुलनेस, जज्बा, इन चीजों को पकड़ना है। ठीक है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर आप ऐसा करोगे, कोई आपको ताकत रोक नहीं सकती। कितनी भी बड़ी नेगेटिव ताकत वो नहीं रोक पाएगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आपको। डीडीसी चेयरमैन जम्मू भारत भूषण ने शुक्रवार को ब्लॉक आरएसपुरा की पंचायत बड़ियाल ब्रह्मा अपर में समग्र योजना के तहत लगभग 65 लाख रुपए की लागत से सरकारी स्कूल की नई इमारत का काम शुरू करवाया। इस मौके पर डीडीसी आरएसपुरा प्रोफेसर राम भगत, बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा तथा स्थानीय सरपंच बिन्नी शर्मा सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे कि हमारे डीडीसी चेयरमैन ने बताया, ये तो प्राइवेट स्कूलों में ऐसे होते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम चलाई है कि पूरे देश भर में ये जो स्कूल बन रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, क्या बड़ों के लिए, आपने देखा कि पुराना पिंड में हमारे एक स्कूल बना है, मेरे ख्याल 1.25 करोड़ रुपया उसकी लागत आई है। ऐसे ही बहुत सारे स्कूल बन रहे हैं कि जो बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जाए और बच्चों को आगे चलाने के लिए हर चीज़ नए मॉडर्न के हिसाब से, नए युग के हिसाब से तैयार किया जाए। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं डीडीसी चेयरमैन का, अपने डीडीसी मेंबर का और अपने सब की तरफ से लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जावेद अहमद राणा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। पुंछ के मेढर में जावेद अहमद राणा ने एक सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा पर फूट डालो और शासन करो का आरोप लगाया। तो मैं भी सरकार को ये चेतावनी भी दूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि जब तक इस रेजोल्यूशन पे आप अमल ना करें, कोई भी हुक्म जो है हम पे सादर ना किया जाए, हम उस हुक्म को नहीं मानेंगे। जब तक यहाँ हमारे स्टेटस, हमारी स्टेट का दर्जा वापस न मिले, 370 को वापस न दिया जाए, स्टेट की बहाली ना हो, रियासत में असेंबली इलेक्शन बहाल ना हो और हमें पीर पंजाल के लोगों को, खिताए पीर पंजाल के लोग जो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की जद में आते रहे हैं, हमने हमेशा गोले खाए हैं वतन की खातर, इस देश को मजबूत करने की खातर, जब तक ये सोशल सिक्योरिटी, जब तक हमारा स्टेटस बहाल नहीं किया जाएगा, कोई भी हुक्म जो है सरकार का हम नहीं मानेंगे और इस सरकार को नहीं मानेंगे। जम्मू कश्मीर के वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव अतुल ढिल्लों ने शनिवार को गांव मुरलिया स्थित हार्टिकल्चर नर्सरी में बनी किसान ट्रेनिंग स्कूल की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ बागवानी विभाग के निदेशक राम सेवक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा उन्नत किसान भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने बागबानों से जुड़कर बेहतर काम करने वाले उन्नत किसानों को सम्मानित किया। इससे पहले उन्होंने उन्नत किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का जायजा लिया तथा सरकारी विभागों की ओर से सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के मकसद लगाए गए स्टॉलों की जानकारी ली। इसके बाद ट्रेनिंग स्कूल यहाँ पर मरालिया में कंप्लीट हुआ है। ये कैपेक्स बजट में कंप्लीट किया गया है। इसकी कुल लागत कोई 81 लाख की है। तो इधर जो फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं वो हैं कि कोई 50 स्टूडेंट्स या फार्मर्स की ट्रेनिंग की फैसिलिटी है। इसमें क्लासरूम, उनके डाइनिंग की फैसिलिटी, उनके 6 रूम्स भी हैं जिसमें कम से कम 12 लोग तो ठहर ही सकते हैं। उनके साथ अटैच रूम्स भी, अटैच बाथरूम्स भी हैं। तो एक फैसिलिटी डेवलप की गई है फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए। हम चाहते हैं कि फार्मर्स को ट्रेनिंग की सुविधा अवेलेबल हो, उनको डिपार्टमेंट का जो संपर्क है उनके साथ बढ़े, वो आएँ, ट्रेनिंग हासिल करें और मुख्तलिफ स्कीमें जो हैं सरकार की उनका फ़ायदा उठाएँ। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के राष्ट्रव्यापी समारोह के एक हिस्से के तौर पर अमृत महोत्सव पर एक एकीकृत संचार आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम पुंछ जिला प्रशासन के समन्वय से आयोजित किया गया। प्रदर्शनी में डिस्प्ले पैनल के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष प्रदर्शित किया गया। हालांकि पहले भी सीमन थे, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो का खास मकसद है कि
जो यूथ है, जो लोकल लोग हैं, उनके बीच में आज़ादी का अमृत महोत्सव का मैसेज दिया जाए और अनसंग हीरोज़ के बारे में उनको अवगत कराया जाए। 1857 से लेके 1947 तक जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी उसके बारे में यहाँ फ़ोटो एग्जीबिशन लगी है और हमने सेल्फी कॉर्नर, ओपन क्विज़, कल्चरल प्रोग्राम्स ये सब रखे हैं ताकि यूथ को और लोगों को इन्वॉल्व किया जा सके। लोकल लोगों में आज़ादी का अमृत महोत्सव का मैसेज जाए, देशभक्ति की भावना जागे और उसके साथ साथ जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके बारे में हमने अलग अलग डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट्स बुलाए हैं जो लोगों को इनकी लोकल भाषा में जानकारी दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का लाभ उठा सकें। प्रोग्राम था 24 रामबन की बटोट बाजार में बीएमओ बटोट डॉक्टर गुरमीत कौर की देखरेख में आयोजित एक दिवसीय चिकित्सा शिविर में 25 चिकित्सकों ने 700 से अधिक मरीजों की जांच की। शिविर के दौरान गैर संचारी रोगों और अन्य बीमारियों से संबंधित सभी की जांच की गई और रोगियों को मुफ्त दवाएं भी प्रदान की गई। पहले तो हम यहाँ की बीएमओ मैडम का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हेल्थ कैंप जो है बीच मार्केट के लगाया है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारे दुकानदार भाई हैं इनको टाइम नहीं मिलता था हेल्थ चेक करवाने के लिए। यहाँ पे फ्री मेडिसिन मिल रही है और तकरीबन शुगर के टेस्ट हैं, बाकी बीपी टेस्ट है और आर्थो के टेस्ट हैं, आंखों का टेस्ट है, सभी आप फुल बॉडी चेकअप जो है आप यहाँ पे करवा रहे हैं। हमारा आज का मेडिकल कैंप जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप, ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट, द आउटरीच पब्लिक। देखिए ये बेसिकली मैंने बाज़ार में बटोट में मैंने सिलेक्ट किया था, रीज़न बीइंग कि जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, जो हमारे आम लोग हैं, जो जनता है, वो अपने दुकानदार लोग अपनी दुकानें खोलते हैं, सुबह शाम को बंद करते हैं, घर जाते हैं एंड दे आर नॉट, उनको अपनी हेल्थ स्टेटस का कुछ पता नहीं है, अपना कोई चीज़ का किसी चीज़ का मालूम नहीं है, तो दे कैन नॉट कम टू द हॉस्पिटल। डुग्गर खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।